हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज का जो वीडियो है ना हमारा, ये जो सीबीएसई क्लास 10 के जो बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्जाम देंगे 2024 में 2024 में, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है ये। अभी मैं जो शुरू कर रखा है ये एसएसएन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, में आपको ये पूरे सारे चैप्टर्स पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी पूरे हम डिटेल यहाँ पर लेंगे। अब आप जानते हैं एसएसएन रीजन क्वेश्चन आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट वो आने आना है। क्वेश्चन नंबर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर आपने सीबीएसई के देखे होंगे, तो उसमें क्या है 19 और 20 क्वेश्चन आपका किसका है, एसएसएन रीजन क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों को थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इससे पहले तो नहीं होते थे और बच्चों ने पढ़े भी नहीं, केस स्टडी बेस्ड तो क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन भी है और बच्चों को बिल्कुल और आना है तो कैसे इसको क्या तरीका है तो सॉल्व करने का, यहाँ पर हम पूरी डिटेल में उसको एक एक एग्जाम्पल सहित उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल ध्यान से देखना है इस वीडियो को समझने के, ताकि आपके दो नंबर जो है हर वो चाहे वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए, ठीक है ना, कहीं भी कोई उसमें गलती न रहे। और ये एक चीज और बता दूं, ये जो वीडियो है ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। दोनों बच्चों को ये वीडियो देखनी है और दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। लगभग उनका स्टैंडर्ड लगभग सेम ही आता है, ठीक है ना। बेसिक जो एसएसएन रीजन क्वेश्चन है उनका स्टैंडर्ड लगभग उसमें और बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सिलेबस तो एक ही आप जानते हैं। फिर सिर्फ पेपर का टाइप आपको बेसिकली मेथड सीखनी है, ठीक है ना। बेसिकली आपको क्या सीखनी है, मेथड की किस तरीके से इन क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, ठीक है ना। तो वो हम पूरा यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इस एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे ये आप पूरा डिस्कस में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट अभी तो इस वीडियो में चैप्टर 1 और 2 के जो है एसएसएन रीजन क्वेश्चन हम लोगों ने हैंडल किए हैं, ठीक है ना। इसमें मैं और आगे मैं ऐसे चैप्टर वाइज जो है सारे और वीडियोज में धीरे धीरे ऐसे ही डालते रहूंगा, ठीक है ना, वीडियो बनाते रहूंगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर का मेरा आपने वीडियो देखा होगा या अगर नहीं देखा तो इसमें देख लेना इसे, ठीक है ना। तो उसमें भी सैंपल को मैंने जो एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे वो कैसे सॉल्व किए थे। सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि एसएसएन रीजन है क्या। ये एसएसएन रीजन क्वेश्चन बहुत मार्केट में शोर है, सीबीएसई वाले भी कह रहे हैं, आखिर इसका पर्पस क्या है और इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है ना। इसका क्या ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके जो एमसीक्यूज है उससे कैसे अलग है। ये पार्ट ऑफ एमसीक्यू तो है आपका, जो एक से सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसके लास्ट 2 क्वेश्चन एसएसएन रीजन बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये और एमसीक्यू से कैसे अलग है ये आपको पहले समझना पड़ेगा और इसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, एसएसएन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। एसएसएन का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट जो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ये चेक करना हमारा काम है। ये चेक करना एक स्टूडेंट का काम है, ठीक है ना। तो यही हमें चेक करना है कि कोई एसएसएन का मतलब हो गया, कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा आपको कोई, ठीक है, तो उसको चेक करना, उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करना, पहले वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है ना। पहले तो हम ये काम करेंगे एसएसएन में। अब रीजन क्या है, उसमें उसके नेक्स्ट में एसएसएन के बाद एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके नेक्स्ट में एक रीजन भी दिया होगा, ठीक है। रीजन मतलब कोई एक लॉजिक दिया होगा कि कोई चीज तो एसएसएन से हो सकता है और रिलेटेड हो और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो रीजन कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो हमको ये रीजन को जो रीजन वाला पार्ट है, आर वाला पार्ट है, सेकंड जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसको भी चेक करना है वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ तो चेक करना है दोनों चीजों को। पहले स्टेप पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एसएसएन आपका ट्रू है फॉल्स है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, पहले आप ऐसे हो जाइए कि एसएसएन आपका ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आपको ये चेक करना है कि आपका रीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कहीं रीजन ही गलत तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट जो चेक करना है वो ये पता करना है क्या ये जो रीजन अगर रीजन गलत है तब तो बात ही खत्म होगी, तब तो उसका नहीं फिर करना क्या है, फिर तो कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक, वहीं पर काम करो। अगर रीजन सही है, रीजन क्या है आपको लगता है सही है, क्या ये रीजन उस जो एसएसएन को जो जस्टिफाई करता है, एसएसएन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब एसएसएन को सपोर्ट करता है, समझ रहे। रीजन मतलब ये एसएसएन क्यों वैलिड है, क्यों ट्रू या फॉल्स है, क्या उसको ये जस्टिफाई करता है, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में चेक करना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको क्या दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट, ठीक है, एंड
बोथ करेक्ट तो हैं एंड रीजन आर करेक्टली एक्सप्लेन द एसएसएन ए। पहला रीजन ऑप्शन ये है। सब मैं आपके मैथ्स जो सेक्शन की बात में कर रहा हूँ, तो मैथ्स सेक्शन में आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई ने जो रिलीज किया है उसमें यही पैटर्न है। ऑप्शन ए कैसा होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ वेदर एसएसएन ए इज ट्रू एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू और नॉट। बोथ आर ट्रू, ठीक है, बोथ आर ट्रू और नॉट, बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्टली एक्सप्लेन द एसएसएन। अगर ऐसा है मतलब कि ए भी सही है और आर भी सही है और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तब आपका आंसर होगा ए। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, तब आपका आंसर होगा ए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका एसएसएन तो सही है और रीजन भी सही है। एसएसएन ए इज करेक्ट, रीजन आर इज ऑल्सो करेक्ट, बट लेकिन क्या हो सकता है रीजन आर जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन एसएसएन को नहीं कर रहा हो। मतलब रीजन आर है तो बात सही बात है, समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उसका एसएसएन से कोई कनेक्शन ही नहीं हो, वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो। इन दैट केस योर आंसर विल बी बी। ठीक है ना, समझ गए बी कब देना है और ए कब देना है। ए बिल्कुल ए भी सही है, आर भी सही है और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, ए आंसर होगा। बी कब बनना है? ए सही है, आर सही है, ए मींस एसएसएन, आर मींस रीजन, बट आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है उसको। ठीक है, थर्ड पोर्शन में तो थर्ड ऑप्शन आपका जो दिया है वो कैसा होगा? वो होगा सी ऑप्शन। कब देंगे आप? जब आपका एसएसएन तो ठीक है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, इनकरेक्ट है। इन दैट केस योर आंसर विल बी सी, राइट। फोर्थ और लास्ट ये जो ऑप्शन आपका डी होगा वो कब होगा? वो तब होगा जब आपका एसएसएन ही गलत है, आपका स्टेटमेंट ही गलत है, इनकरेक्ट है वो। ठीक है ना, फिर रीजन ट्रू या फॉल्स होने का कोई आपको चेक करने का कोई वैलिडिटी है नहीं उसकी। ठीक है ना, इफ एसएसएन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, इन दैट केस सीधे आंख बंद करके आप दोनों डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, इस तरीके से आप एबीसीडी को आप आंसर को उसका टिक करेंगे। ठीक है ना, आप चूज करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। आप जब क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसे इनको क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखो मैंने ये आपको जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स का, वहां से एक क्वेश्चन मैंने ठीक है ये फ्रेम किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर को बिल्कुल सिक्योर करने हैं आपको। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से देखना। बहुत और है उसी टाइप के क्वेश्चन, वही चीजें हैं, वही लॉजिक है, सिर्फ उनको आपको उनका प्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसकी अलग से स्टडी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यू हैव टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न। ठीक है ना, विद द स्टेप्स हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, सिलेबस वैसे ही पढ़ना है आपको। सिलेबस आपको पढ़ा है तो आपको वही नॉलेज काफी है आपकी, आपको कोई एक्स्ट्रा इसके लिए कोई चीज खरीदने की, आपको एक्स्ट्रा आवर्स स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आपको एक स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं और आपको ये ट्रिक आनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, बिल्कुल आप ब्लैंक रहे इसके लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 1 देखें इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो, अगर स्क्रीन में दिख रही है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18। ठीक है, एचसीएफ ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18 दिया हुआ है। ठीक है, एंड इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2916 एंड देयर प्रोडक्ट कितना दिया उनका? 2916। ठीक है, 2916। ठीक है, ये एसएसएन है आपका। देन देयर एलसीएम इज 162 और एलसीएम दिया है 162। ठीक है ना, और ये तो एसएसएन है आपका, राइट। और रीजन में क्या दिया हुआ है आपको? जो रीजन दिया हुआ है वो क्या है? रीजन है आर में, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। रीजन आर में क्या दिया है? इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF into LCM is equal to A into B। यानी A और B अगर आपके दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो A into B is equal to होता है LCM AB into HCF AB। ये आपको रीजन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं यहाँ पर। देखो, ये एसएसएन का पार्ट है, समझ रहे, और ये रीजन का पार्ट है। ठीक, तो समझिए क्वेश्चन आप रीड कर लिया। क्वेश्चन से HCF of 2 numbers is 18 and their product is 2916. If this is then LCM of the numbers is 162। पहली बात तो आपको ये चेक करना है, पहले एसएसएन बताया ना। सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको जो एसएसएन दिया है इसको चेक करना है whether it is correct or not, ये सही है कि नहीं है, ये आपको देखना है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो रीजन स्टेटमेंट दिया हुआ है इस रीजन वाले को भी हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है रीजन। अगर सही है तो क्या ये इस एसएसएन को करेक्टली जस्टिफाई करता है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है, उसको सपोर्ट करता है?
या उसको रीजन को उसको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखते हैं एसेसन में आ जाइए आप। एसेसन में देखो आप क्या जानते हैं, आप ये फैक्ट तो जानते हैं कि अगर एचसीएफ इंटू क्या होता है फॉर टू नंबर्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ओनली टू नंबर्स, ठीक है ना। ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ये ध्यान देना आप, ठीक है ना। दिस रिलेशनशिप इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको एचसीएफ दिया कितना 18, दिस इम्प्लाइज जो वैल्यूज रखती है हमको चेक करना है ना कि एलसीएम 162 है कि नहीं है। भी ये कहता है एलसीएम अगर 18 है, प्रोडक्ट उनका इतना है, तो एलसीएम इतना होगा, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इजिकल टू प्रोडक्ट कितना होता है 2916, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट इतना आ गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2916 डिवाइडेड बाई 18। क्या 18 से कैंसिल आउट हो गए, हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप किससे काटो, 2 से काट ही दो उसको वाले, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो 9 2 जा 9 1 जा 162 हो गया। तो बिल्कुल एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम इज इक्वल टू 162, बिल्कुल 162 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सो इट मींस एसेसन इज करेक्ट। सो ए इज एसेसन क्या है आपका, एसेसन क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक है ना। तो इट मींस एसेसन तो आपका करेक्ट है, ठीक है, एसेसन इज करेक्ट, ए करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर ये देखो वैल्यू 162 आ रहा है। अब आपको ये देखना है, अब आओ आप रीजन पार्ट। अब हम आते हैं, नाउ कम टू रीजन पार्ट। वेदर रीजन, अब जो रीजन दिया है क्या वो इस एसेसन को जस्टिफाई करता है और ट्रू है कि नहीं है। पहली बात तो देखो बिल्कुल रीजन ट्रू है। क्या दिया है, हमने वही फॉर्मूला तो लगाया, वही रिलेशन जो लगाया, a into b, a and b are two integers, if a and b are two integers then their product is equal to their LCM into their HCF। और यही रिलेशन हमने रिलेशन का यूज करते हुए हमने उस एसेसन को ट्रू या फॉल्स का चेक किया था। तो इसका मतलब रीजन तो बिल्कुल ठीक है, रीजन इज करेक्ट, आर करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या रीजन इसको जस्टिफाई करता है, क्या इस रीजन का एप्लीकेशन हुआ इसमें, बिल्कुल हुआ है। यही तो बेस है हमारा, इसी बेस को तो हम कहते हैं कि हमने एलसीएम निकाला, हमने इस रिलेशनशिप को यूज किया तभी तो हमारा एलसीएम निकला। अगर हमें ये रिलेशनशिप पता नहीं होता क्या हमें एलसीएम निकाल पाते, नहीं निकाल पाते ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या है कि दिस रिलेशनशिप इज, दिस रीजन इज करेक्ट एज वेल एज दिस एक्सप्लेन द एसेसन करेक्टली, समझ रहे हो, दिस जस्टिफाइज द रीजन एसेसन करेक्टली। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा होगा, देखो यहाँ पर सो ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको चार, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया नाउ, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5। देखो आपका चैप्टर 1 जो है ना वो बेसिकली अब क्या हो गया है, बहुत सिलेबस में रिड्यूस हो गया है। तो इसमें 2 ही आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। एक तो आपका एचसीएफ एलसीएम वाला बचता है, ठीक है, या फंडामेंटल थ्योरम वाला अरिथमेटिक, और दूसरा क्या है इरेशनलिटी वाला, ठीक है ना, जिसमें आप √3 √2 +√2 को इरेशनल प्रूव करते हैं या शो करते हैं। 2 ही टॉपिक है और तो सारा हट गया है। तो इसमें क्वेश्चन रिपीटेशनल नेचर के होंगे, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि क्वेश्चन तो सेम टाइप का है, सिमिलर टाइप के होंगे, और लेकिन उसमें वैरायटी फिर भी होगी, आपको दिखेगी, ठीक है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5, एचसीएफ कितना है। बेसिकली आप मेथड सीखो कि एक एसेसन रीजन क्वेश्चन को कैसे हैंडल आपको करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, ताकि आपके 2 मार्क्स जो है बिल्कुल सिक्योर जाए, उसमें कहीं गलती हो नहीं। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। इनका प्रोडक्ट कितना है 150, ठीक है ना, प्रोडक्ट कितना है इनका 150 है, राइट। देन देयर एलसीएम इज 40। तो एलसीएम इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है आपको, होगा इसका, ठीक है ना। और ये तो ए है आपका, ठीक है, और रीजन आर क्या है आपका, रीजन आर दिया हुआ है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, एचसीएफ पी क्यू इंटू एलसीएफ पी क्यू इज इक्वल टू पी एंड क्यू, तो सेम रीजन दिया हुआ आपको, ठीक है। तो और रीजन आर क्या है, फॉर एनी टू
इंटीजर्स p एंड q, p इंटू क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एचसीएफ पी क्यू इंटू एलसीएम पी क्यू, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, एलसीएम पी क्यू। ठीक है, तो आपको दो पार्ट्स के हैं, ठीक है ना। पहले पार्ट क्या है, एसएसएल पार्ट है, उसको आपको चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है नहीं है, क्या ये ट्रू है नहीं है। सेकंड में हम चेक करेंगे कि आर ट्रू है या नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका सीधे ये खत्म, ये अगर एसएसएल गलत हो जाता है, एंड इफ एसएसएल इज रॉन्ग, इनकरेक्ट है, तो सीधे आंसर आपको डी मार्क कर देना है। फिर आपको इसको रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या जरूरत है, आपको आंसर डी होना आपका, ठीक है ना। तो आपको ये भी एक थोड़ा सा आप टाइम बता सकते हैं इस तरीके से भी। एचसीएफ अगर 5 है, प्रोडक्ट 150 है दो नंबर्स का, तो एलसीएम 40 होगा अगर, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, एचसीएफ फॉर टू नंबर्स, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये होता है आपका। तो इसमें वैल्यू रखो आप, एचसीएफ कितना है बेटा 5 इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका, अच्छा एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट कितना है, एलसीएम एलसीएम आपको निकालना है, और प्रोडक्ट कितना है आपका 150, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन 5, कितना हो जाएगा बेटा 5 सीरीज 30 आ रहा है। तो इट इज नॉट 40, ये क्या है, इट इज नॉट 40, एलसीएम कितना आ रहा है आपका 30 होगा, आपका एलसीएम कितना होगा 30 नॉट 40। तो क्या हो गया, सो आपका तो एसएसएल गलत हो गया, सो assertion is incorrect, is false, या incorrect, assertion क्या है आपका false हो गया, तो आपको क्या इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, तो so hence correct option is A, sorry D, correct option is D, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 30। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या कहता है एचसीएफ ऑफ 26 एंड क्या है ये, एंड 91 इज 13 इज इक्वल टू 13, ये तो आपको एसएसएन दे रखा है, ठीक है ना। और रीजन क्या है इसका, अब जो रीजन दिया है, ठीक है, रीजन है क्या, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है 26 का, दिया हुआ है आपको 2 इंटू 13, एंड 91 का दिया है 7 इंटू, एंड 91 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपको 7 इंटू 13, ठीक है। नाउ यू हैव टू चेक, अभी रीजन और एसएसएन है, तो आपको आंसर करना है एबीसीडी में से, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एसएसएन का चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है ना। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91 कह रहा है, तो चेक करते हैं क्या ये ट्रू है। तो देखो 26 इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ करना, तो आपको जानते हैं ना 2 इंटू 31, एंड 91 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो सो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ 26 91 इज इक्वल टू क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट आपका 13 ही है, 13 आपका बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, एसएसएन इज करेक्ट, तो सो ए इज करेक्ट, ए मींस ऑप्शन ए नहीं, एसएसएन है, ठीक है, कैपिटल एस लिखा हुआ, तो एसएसएन करेक्ट है आपका, ये बात तो ठीक है। तो अब आपको चेक करना है रीजन के बारे में, ठीक है ना, रीजन की इन्वेस्टिगेशन करनी है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इफ इट इज करेक्ट वेदर इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसएसएन और नॉट, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सही है। तो 26 इज इक्वल टू, देखो रीजन तो आर भी बिल्कुल सही है, क्यों, यही तो हमने अप्लाई किया, 26 इज इक्वल टू दिस एंड 91 इज इक्वल टू, यही तो दिया हुआ है। सो ऑल्सो, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख दूं मैं, ऑल्सो आर इज करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट, दो चीज आपने चेक कर ली। अब थर्ड आपको क्या देखना है, क्या अगर आर इनकरेक्ट हो जाता फिर तो कहानी खत्म, फिर तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, आर इनकरेक्ट, सी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। अब आर करेक्ट भी हो गया, ए भी करेक्ट हो गया, तो आपको एक स्टेप और जाना है उसमें, क्या, क्योंकि ए और बी में से डिसाइड करना है आपको, ठीक है।
अब आपको ये बस पता लगाना है क्या ये आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, यानी क्या ये आर इसका रीजन जो एसेसन का आपने जो ट्रू या फॉल्स का रीजन बताया ट्रू हुआ, क्या इसका रीजन यही है जो आर में दिया है। देखो यहाँ पर क्या दिया, अब आपको यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट स्थिति आ जाती है, ऐसी कंडीशन में आप फंस जाते हैं कि आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ पार्ट उसका यूज हो रहा होता है कुछ नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ऐसा रीजन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये रीजन बिल्कुल सही है ना, क्योंकि 26 को हम ऐसे लिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, और 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, क्यों, ये 2 भी प्राइम 13 प्राइम 7 प्राइम 13 प्राइम, बिल्कुल ये करेक्ट है। अब और इसका यूज भी हमने जरूर किया है, इसका हमने यूज भी इस एसेसन में किया है, लेकिन क्या एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13 हमने लिखा, क्या एक सिर्फ इसका इसका कोई रोल है उसमें, क्या सिर्फ यही रीजन है एचसीएफ होने का, नहीं, इसका हमने इसका एक ये पार्ट जरूर है उसका, हमारे जो कंक्लूड हमने किया उसका एक पार्ट जरूर है, क्योंकि हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम सबसे पहले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम एचसीएफ की हमारी अपनी एक डेफिनेशन है, एचसीएफ का मतलब क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग द नंबर्स, ठीक है ना, उसमें जो फैक्टर्स में से हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। लेकिन ये तो इसने इसमें कहा नहीं है सर, इसने तो खाली कहा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ वो तो बात बिल्कुल सही है ये, और इसके एचसीएफ निकालने में हमने इसको यूज भी किया, लेकिन एचसीएफ इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, एचसीएफ का मतलब तो ये होता है रोल नंबर्स का कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसने ये अगर इसमें ये भी कहा होता सिंस 13 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग दिस एंड दिस, तो दैट्स व्हाई इज 13 इज द एचसीएफ, तब तो कहता बिल्कुल सही बात है, तब तो ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होता, लेकिन रीजन बिल्कुल सही है, ट्रू तो है, बट दिस इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द assertion, इट मींस आंसर इज बी, समझ गए। सो the correct option is B. Correct option is B. क्यों, क्योंकि रीजन आपका ठीक है, एसेसन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द एसेसन करेक्टली, ठीक है। चलिए देखो 4 कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर एलसीएम इज 52, एचसीएफ 16 है, एचसीएफ is equal to 16 and LCM is equal to है आपका 152, ठीक है, राइट, दो नंबर्स का, देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 832, और प्रोडक्ट दिया है इसका 832, ठीक है ना, ये आपका एसर्शन है, ठीक है, और रीजन जो दिया है वो क्या है, समझ रहे, ये सही लिखा था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर एलसीएम इज 52, देन देयर प्रोडक्ट इज 832, ठीक है ना, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। रीजन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रीजन यहाँ पर है इफ ए एंड बी आर टू नंबर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू एचसीएफ ए बी प्लस एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी, ठीक है, ये आपका रीजन है, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं ये सही है कि नहीं है, ठीक है ना, ये दिया ना आपको, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या दिया हुआ है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 देयर एलसीएम इज 52 देन देयर प्रोडक्ट इज 832, आपको ये चेक करना है, पहले चेक करते हैं क्या, हम जानते हैं फॉर टू नंबर वी नो, और टू नंबर, ये ध्यान देना कि ये जो बार बार मैं यूज कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप, दिस इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स है, टू से ज्यादा नंबर्स होंगे तो उसकी वैलिडिटी कोई गारंटी नहीं है, फिर टू हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, बट यू कैन यूज इट फ्रिक्वेंटली, राइट। तो फॉर टू नंबर्स क्या होगा बेटा, एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट होता है, ये तो आपको पता है, तो हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज वैलिड, आप देखो एचसीएफ कितना है बेटा 16, एलसीएम कितना है 52, इजिकल टू प्रोडक्ट कितना आएगा इसका, देखो $832, बिल्कुल ठीक है, तो एस प्रोडक्ट कितना आ गया 832 आ गया ना, तो सो दिस इम्प्लाइज एसेसन ए इज करेक्ट, आपने चेक कर लिया, ठीक है ना। ऐसा आपको देखो इतना कैलकुलेशन करने की डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है हमारी, ध्यान देना, आपका ये एमसीक्यूज है,
आपको इस जस्ट रफ फॉर्म करना है और आपको टिक ही करना है वहां पर, ठीक है ना। आपको तो इतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं वहां पर, ठीक है। एमसीक्यू है, आप उसको साइड में कलर में फटाफट कीजिए और चेक करके आपको ABCD में से एक आंसर आपको टिक मार्क करना है, ठीक है ना। तो एसएसएन इज टिक मार्क का मतलब ABCD आपको मार्क लिखना है, ठीक है ना। ए इज करेक्ट, ए तो एसएसएन तो करेक्ट है। अब आप चेक करेंगे किसकी वैलिडिटी, रीजन की। तो रीजन में देखो क्या दिखा है, इफ फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ AB प्लस एलसीएम ऑफ बी, ये नहीं होता, ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों, फॉर टू नंबर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ AB इंटू एलसीएम AB होता है। फॉर टू नंबर्स द प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम, ये होता है प्रोडक्ट होता है, नहीं कि सम। तो इट मींस, तो क्या हो जाएगा, आर इज इनकरेक्ट। अब आर इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है, तो ऑप्शन इज, तो दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप क्या लिखोगे, सी का आंसर को टिक मार्क करोगे आप, ठीक है ना। इस केस में सी आंसर ठीक होगा, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसे बस घबराने की बात नहीं है, बस आपको एक बार इसका स्टेप समझने हैं कि आपको क्या क्या करना है और ये किस तरीके से इनको हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका दूसरी वैरायटी आगे देखो, दो ही टॉपिक है आपके पास, ठीक है ना। अब दो ही टॉपिक है तो क्वेश्चन रिपीटेशन करके तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये एसएसएन है आपका, ये आपका एसएसएन है, ठीक है ना। और रीजन क्या है, रीजन देखो, रीजन भी पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, रीजन पे लिखा हुआ है सम ऑफ और रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, रीजन क्या दिया हुआ है आपको इसका, कि सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक है ना। ये आपका ये रीजन दिया। अब आपको चेक करना है क्या √2 इज एन √10 इज इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। √10 क्या होता है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी हो, अगर आपको इफ x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ x इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये आप जानते हैं, समझ रहे हैं। अगर x क्या है आपका, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर का, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √15, √18, ठीक है ना। ये जितने भी होते हैं सारे कितने होते हैं, दीज आर ऑल इरेशनल नंबर, यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल, राइट। सो एसएसएन इज करेक्ट, ये तो सीधे कर सकते हैं हम। तो एसएसएन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ कम टू रीजन आर, सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। क्या एक इरेशनल और एक रेशनल को हम सम करते हैं, हमेशा एक इरेशनल आता है, बिल्कुल आता है हमेशा। सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ टू इरेशनल का तो हो सकता है कि रेशनल आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल का हो सकता है कि एक रेशनल आ जाए, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। लेकिन एक इरेशनल हो और एक रेशनल हो, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज यू विल गेट एन इरेशनल नंबर। सो एसएसएन इज ऑलवेज करेक्ट। एसएसएन भी ठीक बात है, दोनों ठीक है, एसएसएन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अब रीजन के थर्ड पार्ट में आते हैं हम, अपने स्टेप के थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड में क्या ये रीजन एसएसएन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। भाई अब ट्रू हो गया ना, ट्रू होने का मतलब हमें थर्ड भी चेक करना है। अगर फॉल्स जाता तब तो हम आगे चेक नहीं करते, ठीक है ना। अब दोनों ट्रू हो गए तो हमें थर्ड पार्ट चेक करना है, वेदर दिस रीजन इज एक्सप्लेनिंग द एसएसएन करेक्टली और नॉट। क्या उसका ही कारण है, सही कारण देता है ये, बिल्कुल देखो क्या देता है। क्या √2 को इरेशनल होने में इस स्टेटमेंट का कोई रोल है, कि सम का कोई रोल है, बिल्कुल नहीं है। ये रीजन अपने आप में बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट, बट दिस रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस एसएसएन करेक्टली। क्यों, इसका √2 होने का, तो √2 एक इरेशनल नंबर है, इसमें दो सम, एक सम और एक सम ऑफ रेशनल और इरेशनल का कहीं यूज ही नहीं है, सम का तो कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें। सो क्या हो जाएगा आंसर आपका, सो करेक्ट ऑप्शन इज
करेक्ट ऑप्शन इज सी। आपका दोनों चीज सही है ना, सॉरी करेक्ट ऑप्शन इज बी, आई एम सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। पहला सही है, रीजन सही है, एसेसन सही है, बट ऐसा रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द एसेसन करेक्टली, तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, ठीक। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 2 से है, ये पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हैज 2 जीरो। क्या लिखा हुआ है, एसेसन जो आपका है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरो। और रीजन क्या दिया है इसका, रीजन है ये ए है, एसेसन ए रीजन आर, राइट। रीजन क्या कहता है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो रीजन दिया हुआ आपको, ठीक क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, ये आपका रीजन। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या बता रहा है कि इट हैज 2 जीरोस। एक्स स्क्वायर तो हम जीरो कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, सीधे सीधे मिडिल टर्म स्प्लिट से हम फैक्टराइजेशन करते हैं और इक्वल टू जीरो करते हैं। तो क्या क्या लेते हैं, देखो पहले इसको चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का से तोड़ा 5x प्लस x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू जीरो। आप अगर ऐसा जीरो निकालना चाहते हो यही तो करते हो आप। ठीक है, पहले इसको चेक करो क्या इसके दो जीरो हैं। ठीक है, अच्छा दो जीरो, इसके दो जीरो होंगे। ठीक है ना, ये हैज क्या लिखा है, क्वेश्चन ऐसे पढ़ो दोबारा, ऐसे देखो क्या बोलता है, दिस हैज 2 जीरोस। ठीक है, इसके वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते, इसको ऐसा सॉल्व करने आपको जीरो तो निकालेंगे, इनको सॉल्व मत करो आप। ठीक है, देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर मैक्सिमम 2 जीरो हो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ, इसको लिखा है इसके 2 जीरो में, हो सकता है एक ही जीरो हो सकता है जीरो नहीं भी हो, इट मे बी पॉसिबल, जीरो नहीं भी हो सकता है किसी का। ठीक है, तो हमको इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो 2 जीरो है कि नहीं है, तो इसको आप 5x प्लस 4 है, सॉरी x प्लस 5x प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़ ब्रेक कर लो आप, क्या हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 4। ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो, आप जीरो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 4 प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x प्लस 4 and x plus 1 is equal to 0. This implies x is equal to minus 4 and minus 1 are 2 जीरो जा रहे हैं, इसके 2 जीरो जा रहे हैं ना, बिल्कुल इसके क्या है 2 जीरो है, बिल्कुल ये एसेसन इज करेक्ट। तो एसेसन क्या है, a इज करेक्ट, a इज करेक्ट। ठीक है ना, अब आपको रीजन में आ जाओ कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, बिल्कुल सही बात है, एटमोस्ट इसके क्या होते हैं 2 जीरोस ही होते हैं, ये हम पहले से ही इस बात को जान देते हैं। क्या ये तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्या होते हैं एटमोस्ट 2 जीरो ही होते हैं, ये इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो आंसर कौन सा होगा आपका ए, तो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए। बिल्कुल दोनों तीनों चीज सही है ना, इसमें तो कोई रीजन एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, 7 है, 7 में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 हैज नो रियल जीरोस। ठीक है ना, 7 क्वेश्चन में है, तो एसर्शन ए है आपका, वो क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज नो रियल जीरोस। ठीक है, और रीजन आर क्या है आपका, रीजन आर है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोस। इसका तो रीजन वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में है। ठीक है, क्या है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। ठीक है ना, ये आपका रीजन है इसमें। ठीक है ना, तो आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले आपको एसेसन की चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इस है नो रियल जीरोस कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं।
इसके मैक्सिमम 2 जीरो तो होंगे, हमको पता है, क्यों? ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, इसकी देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो इट मींस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसके तो बिल्कुल सही बात है। और इसके 2 जीरो मैक्सिमम होंगे, हो सकता है एक ही हो सकता है नहीं भी हो, रियल जीरो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ आप सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो के इक्वल कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x आप जीरो निकालना तो जानते हैं ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके आप, प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 4 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, x इज इक्वल टू -4 और -3, इसके तो कितने जीरो आ रहे हैं 2, -4 -3 क्या है, दोनों बोथ आर रियल नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके दो रियल जीरोज हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये कहना कि इट हैज नो रियल जीरोज, इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक नहीं है। तो अगर फॉल्स है, ऐसा नहीं फॉल्स हो गया, फिर हमको रीजन, तो हमारा काम हल्का हो गया, हमें रीजन की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, आंसर सीधे डी ऑप्शन दे देना है, ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए, कहता है इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8 इज 2। देखो क्या दिया हुआ है, एसएसएन ए जो दिया है, आपको ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8, इनके जो क्या है, सम ऑफ द जीरो, इनके जो सम माना जीरो, इसके अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, इट इज 2, ठीक है। इफ इट इज 2 देन m इज इक्वल टू कितना होगा, कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ m इज 1, m इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो रीजन एसएसएन आपका रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। रीजन दे दिया हुआ है कि जो फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के जो रूट्स का जो सम होगा वो कितना होता है, कह रहा है माइनस b अपॉन a, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, पहले तो ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है, फिर ये चेक करना है कि ये रीजन ठीक है कि नहीं है, फिर थर्ड में ये देखना है कि अगर ट्रू है तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। चलिए पहले देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो देखो एक्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8 है। अगर इसके जीरो मैंने मान लिया, अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 2m, माइनस होता है बाहर से, इसका माइनस पहले से है, देखो माइनस 2m है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी x स्क्वायर, इट इज 1, तो कितना हो गया होता है 2m। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इनका जो अगर ये है, इफ दिस इज ये इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है ना। ये कितना दिया है 2 के इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू 1, तो बिल्कुल ठीक है, इफ देन m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इनका सम ऑफ द जीरोस कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर लिया, ऐसा ठीक है। नाउ कम टू रीजन। रीजन में कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो देन सम माइनस बी अपॉन ए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यही तो हमने यूज किया, दिस फैक्ट वी यूज दिस फैक्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m हियर, ठीक है ना। m की वैल्यू निकालने के लिए हमने यही तो फैक्ट यूज किया, बिल्कुल ये क्या है, ऐसा रीजन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और क्या आप चेक करना है, रीजन क्या इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसी रिलेशनशिप के बदौलत ही, इसी रीजन के कारण ही हमने इसको, हम m की वैल्यू निकाल पाए हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर इज ए, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है if px is equal to x cube minus x square plus 7x4, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, जो एसएसएन है आपका, क्या दिया है, px is equal to x cube
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x4, ठीक है, प्लस 3x माइनस 21 प्लस 3x माइनस 21, ठीक है ना, माइनस 21 दिया हुआ है, माइनस 21, ये आपका रीजन क्या है, आपका ऐसा है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री क्या आता है 3 है, इसकी डिग्री कितनी दी है आपको 3 दी हुई है, ठीक है। और रीजन आर क्या कहता है, रीजन आर कहता है आपका द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल पी एक्स इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये लिखा हुआ है आपके उसमें। तो रीजन क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, ठीक है। तो चेक करते हैं, अब देखो रीजन क्या चेक करते हैं, एसएसएन पहले चेक करते हैं। एसएसएन में क्या है, कहता है इसकी डिग्री कितनी दी हुई है आपको 3 दी हुई है। अब देखो इसकी डिग्री क्या 3 है, देखो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, लेकिन x की पावर 4 भी तो है। इट मींस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4 नॉट 3। तो इसका मतलब एसएसएन आपका फॉल्स हो गया ना। रीजन बिल्कुल सही है, रीजन क्या है, रीजन कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री, बिल्कुल सही बात है, रीजन तो बिल्कुल करेक्टली सही है, लेकिन रीजन चेक पर पहुंचने से पहले ही हमारा एसएसएन तो गलत हो गया, एसएसएन इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज डी, सीधे सीधे लिखो आंसर इज दो, सिंस ए इज इनकरेक्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है ना। ठीक, क्यों कहता है जो एसएसएन है आपका ए, ये है if the product of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus 5k, if x square plus 3x plus 5k एक पॉलिनोमियल, इसके जीरो का प्रोडक्ट दिया है इज माइनस 10, इज माइनस 10, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, माइनस 10 दिया हुआ है, ठीक है, मैंने पूरा लिखा नहीं है। इसके जो जीरो का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, माइनस 10, प्रोडक्ट है ये माइनस 10, ठीक है ना, माइनस 10, फिर देन वैल्यू ऑफ के इज माइनस 2, तो के इज क्या है, के इज इक्वल टू माइनस 2 वगैरह, ठीक है। तो रीजन आर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं, तो ये पहले तो ये चेक करते हैं कि एसएसएन, अब ये और रीजन क्या दिया हुआ है आपको कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन बाय माइनस b अपॉन a, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया प्रोडक्ट, अब देखते हैं रीजन ए क्या सही है, एसएसएन ए सही है। इसका अगर हम देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो इसके अगर माना अल्फा बीटा इसके अगर जीरोस होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, जो सम कितना होता है, सम तो माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर ये है तो यहाँ पर इनका सम कितना हो जाएगा, और दिस पॉलिनोमियल सम कितना होना, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 5 क्या है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कितना दिया माइनस 2, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस, देखो ये तो है ना, माइनस 5 अपॉन ये हो जाएगा 2 है, तो के इज इक्वल टू माइनस 2/5, के इज इक्वल टू माइनस 2/5 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, के की वैल्यू माइनस 2, लेकिन यहाँ पर तो के इज इक्वल टू कितना कर रहा है, अच्छा माइनस, सॉरी नो इट वाज माइनस 10, सॉरी जो वो दिया हुआ वो कितना दिया, इट इज माइनस 10, वेरी सॉरी, ठीक है ना। क्या हो गया, तो प्रोडक्ट दिया आपको माइनस 10 दिया हुआ, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2, बिल्कुल सही बात है, के इज इक्वल टू माइनस 2, इसका एसएसएन आपका बिल्कुल ठीक है, के इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया ना, तो एसएसएन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप चेक करो वेदर द रीजन इज करेक्ट और नॉट। अब रीजन तो बिल्कुल ही क्या है, आपने वहां रीजन में क्या दिया कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज b माइनस a दिया हुआ आपको, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपने क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला। बिल्कुल रीजन तो आपका करेक्ट तो है, करेक्ट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, वो करेक्ट है, बट दैट इज नॉट एक्सप्लेन द एसएसएन करेक्टली, सो आंसर इज बी, आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट निकाला ना, वहां दे रहा है सम, वो तो ठीक तो है, मगर वो हमारे
रीजन के अनुसार हमारे असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? बी, ठीक है ना। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल इज गिवन, ठीक है, इज गिवन px हैज 3 जीरोस। अच्छा एक ग्राफ देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये ग्राफ दिया हुआ है आपको y इक्वल टू px का, px क्या है यहाँ पर? एक पॉलिनोमियल है। तो आपको ये कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस। आपको जो असर्शन दिया हुआ है वो क्या हुआ है, क्या दिया है? दैट इज इट सेज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, px कौन सा जो ग्राफ में दिया गया है, इस ग्राफ में दिया गया है, इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। और रीजन क्या कहता है? रीजन सेज, रीजन क्या है? Since the graph cuts the x-axis at 3 points, so px has 3 zeros, ठीक है ना। अब रीजन क्या दिया हुआ है? Since the graph cuts the x-axis at 3 points, so the polynomial has 3 zeros, ये आपका रीजन है। अब आपको चेक करना है असर्शन, क्या असर्शन सही है? देखो इस ग्राफ को से कितने जीरो चेक करने का क्या तरीका है? ग्राफ से आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उसमें यही तो बताया गया आपको। क्या बताया गया है? अगर ये ग्राफ y इक्वल टू px का है जहां px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो अगर हम जीरोस कैसे पता करते हैं कितने जीरोस हैं? कि जितने पॉइंट्स को वो ग्राफ एक्स एक्स को काट रहा होगा, एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है हमें देखना है। वाई का कोई मतलब नहीं हमारे को, हमको अगर वाई इक्वल टू पीएक्स का ग्राफ देखना है तो हमें और सिर्फ क्या देखना है? जहां पर ये एक्स एक्स को वो ग्राफ काट रहा है। कहां पर काट रहा है? 1 पॉइंट 2 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, लेकिन वाई एक्स को काट रहा है, एक्स को नहीं काट रहा है, एक्स को 1 2 और 3, ठीक है ना। तो इट मींस इफ दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली 3 जीरोस। कितने जीरोस होंगे इसके? 3 जीरोस ही होंगे इसके, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, तो ए इज करेक्ट। अब आर में आते हैं रीजन में। रीजन क्या कहता है कि जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्स को काटता है वही जो है उसके उतने जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्स को काटता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल के। ये बिल्कुल सही, यही तो हमने यही तो फंडा हमने अप्लाई किया, यही तो हमने कंडीशन अप्लाई करी यहाँ पर। इट मींस द असर्शन इज आल्सो करेक्ट एंड एट द सेम टाइम द रीजन इज करेक्ट एंड एट द सेम टाइम द रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली। बिल्कुल उसी का यही हमने अप्लाई किया ना, तो इसी के वजह से तो हमने ये कहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, सो आंसर कौन सा होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। ठीक है, तो आप ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसको आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और अपने जो भी आपके साथ पेयर ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और भी इस सीरीज में हम लोग केस स्टडी बेस वगैरह क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और हर चैप्टर लाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो उससे हमको क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हमें भी आप लगेगा कि हम वीडियो जो है ना सही बना रहे हैं और आप लोगों को उससे कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।